हाई एनर्जी कर रहे थे चल पड़े और पड़े मैं आपको लास्ट नहीं कराया था क्रोमियम में ये वाली था क्रोमियम में जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके बाद नेक्स्ट निकालना है तो नेक्स्ट टेबल में से निकालना पड़ेगा इसकी सेकंड आयन एनर्जी बढ़ जाती है सेकंड एनर्जी इंक्रीज कर देती है होनी चाहिए उससे ज्यादा तो क्रोम में एक इलेक्ट्रॉन निकाल गया फिर ये स्टेबल हो गया स्टेबल से निकालना डिफिकल्ट है सेकंड एनर्जी कम हाई जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा इसको स्टेबल से निकालना किसे निकालना स्टेबल कम मैग्नीज में 4s2 3d5 जब इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं फिर ये स्टेबल हो जाए ये एक के बाद स्टेबल होता है सेकंड एनर्जी ज्यादा होगी इसमें दो के बाद स्टेबल होगा तो क्या हो ज्यादा और एनर्जी हाई होगी स्टेबल से निकालना ये क्वेश्चन प्रोबेबली चैप्टर में आएगा इसकी सेकंड पड़ी है उसकी थर्ड पड़ी ये सीरीज के एंड में लास्ट में जिंक होता है कैडमियम होता है ये जो ग्रुप नंबर 12 होता है ग्रुप नंबर 12 में पूरी गुड हो गई 4s2 3d10 4s भी पूरा हो गया 5s2 4d10 6s2 4m14 5d10 ये दो क्वेश्चन समझ आ गया आपको उसके बाद सेकंड से निकालेंगे स्टेबल है तो ज्यादा होगी इसकी थर्ड की बढ़ जाएगी तो ये 4s2 5s2 स्टेबल हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये इक्विलिब्रियम और ये भी क्या है सर राइट साइड तो बोर्ड विजिबल नहीं है इसमें ही कर रहे थे जिंक कैडमियम बाकी ऊपर में इनका 12 है ये पूरा भी पूरा भरा हुआ है एसपीडी भी पूरा भरा है they are completely filled SB और B
एनर्जी दोनों पूरे पूरे कंप्लीटली फिट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन completely filled stable component high iron ये क्वेश्चन ही बनेगी हाई आयनाइजेशन जो वेरी हाई आयन फोरस से थ्री दोनों ही पूरे पूरे हैं बोलो ये जो स्टैंडिंग वाली स्टैंडिंग के लास्ट में क्या होता है जिंक वाइटियम के लास्ट में क्या होता है कैडमियम लैंथरम के लास्ट में क्या होता है पहली सीरीज है स्टैंडिंग के लास्ट में जिंक वाइटियम के लास्ट में कैडमियम लैंथरम के लास्ट में क्या होता है बस इतना सारे नहीं आयनाइज है बोले ना सारे जल्दी जा रहे हैं ना सारे जल्दी जा रहे हैं मैं सब किसकी जा रहा जनरली लास्ट पे जिंक है वाइटिंग के लास्ट में जैसे वाइटियम कैडमियम है कैडमियम लास्ट में मछली है तीनों दी आयरन जो आयरन बढ़ेगी इसकी मैक्सिमम क्योंकि डी भी पूरा हो रहा है एस भी पूरा maximum ionization है NaO20 ज्यादा NaO20 ज्यादा इनमें से फिर ਅਸੀਂ बड़ा ग्रुप वाइज करना है अब ये पीर जितना इन पीरियड अब इन ग्रुप ग्रुप में वो पीरियड में थी सेलेनियम जिरकोनियम हैफ्नियम सेलेनियम का कंट्रीब्यूशन होती है 4s2 dd 5s2 4d 6s2 इनमें एप्लॉग होते हैं प्लस में कर रहे हैं का डोमिनेंट होता है 22 इसमें 18 ऐड कर दो 40 ऐड कर फिर 32 ऐड कर दो आएगा 70 अब आपको ही कराया था इसमें एप्लॉग आने से एनालिसिस साइड को ये लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ही कराया लास्ट में कराया था कि बीच में एप्लॉग आने से जिसको बोलते हैं लेंथेनर वैसे साइड नीचे बढ़ने चाहिए क्योंकि के लिए इस चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेंथेनर कंट्रैक्शन इनके साइड सिमिलर साइड इसकी और इसका छोटा सा इसका बड़ा ये साइज तो सिमिलर है पर प्रोटॉन तो बढ़ गया प्रोटॉन हैव इंक्रीज अब कितने साइज में 40 प्रोटॉन है बंद नहीं करना चाहता हूँ जैसे ना कुछ अब साइज उतने हैं पर प्रोटॉन ज्यादा साइज होने लगे प्रोटॉन ज्यादा होगी फिर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी वैसे एनर्जी नीचे को कम होनी होती है पर ज्यादा हो जाएगी थर्ड दी एनर्जी बढ़ने की साइज तो होने ही रहता पर प्रोटॉन बढ़ थर्ड स्थान की एनर्जी देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ट्रांसफर energy of third transfer is increases. Third transfer increases.
into lesson add कर दो रीजन क्या है इसका the size remain the same energy increase होगी वैसे नीचे तो डिक्रीज होनी चाहिए वैसे जो क्या क्या पर इंक्रीज होगी due to lengthening contraction the size of second and third transition series elements size of second and third transition elements are similar size is similar but degrees are increased degree charge of third transition increase size of second and third similar but degree charge of third transition increases therefore force of traction increases therefore energy of third transition becomes very high therefore energy of third transition becomes very high इन्होंने साइज बेटा होने ही रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ गया इसमें कितने प्रॉब्लम और इसमें कितने 70 प्रॉब्लम बढ़ गया बस साइज होने ही रहेगा प्रोटेक्शन बढ़ेगी तो वैसे एनर्जी नीचे को डिक्रीज करनी थी पर आगे नीचे जाने भी क्या करेंगे इंक्रीज साइज ऑफ थर्ड इज सिमिलर बट न्यूक्लियर चार्ज इन थर्ड सीरीज increases also time increases energy line underline करो थर्ड सीरीज है अंडरलाइन करो even greater than first series से भी ज्यादा है देखो even greater in the नाल ऐड करो even greater than first transition series even greater than first transition series even greater than first transition series नीचे को साइज सेम रह गए प्रॉब्लम बढ़ गए इंटरेक्शन बढ़ गए एनर्जी ज्यादा होगी एक एनर्जी फर्स्ट से भी ज्यादा है तो ये सारी लाइन में ना इरेगुलर से ऑर्डर है नीचे जाने irregular order of ionization ionizing की irregular order थर्ड की बढ़ तो गई है फर्स्ट से भी बढ़ जाती है आपने करना है इंप्रूवमेंट 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 ग्रुप से 10 ग्रुप ग्रुप नंबर 4 5 6 10 में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आयनाइजेशन है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आयनाइजेशन है थर्ड की ज्यादा greater than second
फर्स्ट ट्रांजिशन इसमें इरेगुलर से होगा, वैसे नीचे वो एनर्जी कम होगी तो रिवर्स आंसर होगा 4 5 6 9 इनको एनर्जी थर्ड ट्रांस की जा रहा है, फिर सेकंड की है, फिर फर्स्ट की। अब इसके रिजल्ट नहीं होते, थर्ड की तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, सेकंड फर्स्ट में भी उल्टे हुए, थर्ड की तो एनर्जी बढ़ी गई है क्योंकि दोनों बढ़ गया, बस सेकंड फर्स्ट में भी एक्सेप्शन हुए, ठीक है। डी ब्लॉक में एक्सेप्शन काफी ज्यादा में ज्यादा होगी, इसका मतलब फोर्थ ग्रुप कौन सा था, हैप्पियम करें, हैप्पियम थर्ड लीनियम त्रिकोणीय में हैप्पियम की ज्यादा त्रिकोण से त्रिकोण की ज्यादा एनर्जी थर्ड सेकंड फर्स्ट आंसर ही उल्टा हो गया, रिवर्स ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी का ऑर्डर ही रिवर्स हो जाता है, वैसे तो कम आते हैं क्वेश्चन, रिवर्स आंसर लिखना है, दैट एनर्जी। नेक्स्ट लाइन कौन सी थी, 4 वाले मीडियम मीडियम में डायग्राम ग्रेटर देन वन एस ग्रुप कौन सा, ब्रोमीन मॉलिक्यूलर आपको सारे एलिमेंट तो याद करने पड़ेंगे कि बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होता, वुल्फ्राम ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर ग्रेटर देन इन सारे नीचे थर्ड सेकंड पे फर्स्ट वुल्फ्राम मॉलिक्यूलर एक ग्रुप केड़ा हो गया, फोर एक ग्रुप कौन सा हो गया, 5 ये क्या हो गया, 4 इसको क्या लगा है 10 में क्या होता है, निकल पे लिया है ग्रुप नंबर तीन डे में वैसे मैं आता हूँ निकल पे में ब्लड में ज्यादा प्रोटीन ब्लड में ज्यादा रिवर्स आंसर ये याद करो, ऑपोजिट ऑपोजिट कौन सा ऑर्डर थर्ड पहले आना, ये याद करो, कई बार वैसे ही क्वेश्चन बता रहे थर्ड पहले आए, थर्ड की आई क्यों, ये क्योंकि साइज होने रहेगी और प्रोग्राम बढ़ गया। तो सुबह ये ग्रुप थे, ग्रुप नंबर 7 8 9 11 उनमें जाएगा थर्ड ट्रांसफर की जा रहा है एक पास ठीक है, प्लेन नहीं होने की बस इतना सारे थर्ड पहले आना, सब में क्या आना थर्ड पहले। 7 ग्रुप में क्या होता है, मैग्नीज टेक्नीशियम है पहले कौन सा है, पहले जो थर्ड ही आना कैलियम फिर क्या आना मैग्नीज फिर थोड़ी देर में से दूसरे एक ग्रुप कौन सा था, आयरन 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 लिथियम बोरान
8 फ्लोर गेट फ्लोर में चले जाएगा उसमें गेट आयरन है ऑर्डर है थर्ड फर्स्ट 9 उसमें वर्ल्ड निकल वर्ल्ड रोटी में रीडिंग greater than world greater than root. Open 11 11 में कॉपर लो होल्ड चले जाएगा कॉपर में कैसे याद करो ऐसा नहीं ऑल जी करनी थर्ड फर्स्ट है कैसे याद करना है 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 ग्रुप एंड 10 4 5 6 10 ग्रुप तो आपको याद हो गया इसमें पहले कौन सा आएगा थर्ड सेकंड फिर आएगा थर्ड सेकंड फर्स्ट और में क्या करना है थर्ड डी ब्लॉक को सीरीज आ जाए ना सोच के करना एस पी ब्लॉक लगा ये बड़ा जो आयन एनर्जी है ई ब्लॉक ही ज्यादा फिर डी ब्लॉक फिर एस ब्लॉक डी ब्लॉक फिर एस ब्लॉक एस ब्लॉक भी सब तो पढ़ते मैक्सिमम आयरन मिनिमम आयरन मिनिमम आयरन इसका रीजन क्या है जब हम कंट्री लिखते हैं पहले एस ब्लॉक आता है फिर एफ ब्लॉक आता है फिर डी ब्लॉक आता है फिर डी ब्लॉक यदि हम किसी पीरियड में इधर को जाएंगे इन्हें पीरियड पहले एफ ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक होता है डी ब्लॉक होता है फिर पी ब्लॉक होता है इधर को साइज डिक्रीज करते हैं साइज क्या करते हैं किसी पीरियड में साइज करते हैं उस हिसाब से आएगा सबसे ज्यादा बी ब्लॉक भी डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एस ब्लॉक डी ब्लॉक की सबसे ज्यादा एस ब्लॉक भी सबको काट कर डी से जब हम when we write configuration जैसे यहाँ पे पढ़ा ही होता है यहाँ पे तो बेरियम इधर ऊपर बेरियम ये 6 पीरियड है 6 पीरियड 6 पीरियड है उसके नीचे बड़ा ब्लॉक है ब्लॉक आते हैं ये भी हमने इसके बाद ब्लॉक नहीं करना उसके बाद फिर ये डी ब्लॉक ये लेंथन वाला जो पोर्शन है लास्ट में मत लिया फिर उसके बाद पी ब्लॉक भी करना
आयोडीन वाला जो आयोडीन बना के हेडन बना के इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये देखो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 6s, इसकी होती है 6s, 6s की पीरियड है, इससे पीरियड उसके बाद ये शुरू हो गया 4f1 4f 6s 4f1 फिर इसकी टर्न आएगी 5d1 5 से 5d तक फिर 6p वाले आएंगे, फिर सब एलिमेंट यहाँ कौन से होंगे 6p1, जिसको हम गैस कर सकते हैं इसमें लाइन में जाएगा क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन के लास्ट में होते हैं 2p6 2p5 ये क्या होता है 3p5 और p5 5p5 2 3 4 5 एक्स्ट्रा इन बातों पे यूज करेंगे यूज बनने में इसमें एक्स्ट्रा टाइम इधर 6 की पीरियड है चलिए आएगा हमारे ब्लॉक आएगा इधर को साइड पर डिग्री इधर लिखो इधर को साइड क्या करेंगे डिग्री इधर को साइड डिग्री करते हैं फिर और डिग्री करेंगे और डिग्री इधर को साइड करते हैं 6s1 6s2 एक पीरियड है एक पीरियड है कौन सा पीरियड है इसके बाद ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा फिर इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है सबसे हम तो किधर को साइड क्या करते हैं इसलिए एनर्जी ऐसे वाली बात नहीं एस ब्लॉक की ज्यादा सब तो घट है एस ब्लॉक भी सबसे ज्यादा बी ब्लॉक की एक्सपेरिमेंट में एलिमेंट देखने से सारे हमने याद कर ही लिए फिर एनर्जी वाला टॉपिक हो गया बट डेंसिटी वाला पहले बड़ा वो कराई थी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन तो कंप्लीट करा रही है इलेक्ट्रॉनिक जिन्हें भी डिस्कशन है फिर आपको कराया था एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज करा दिया कंफिगरेशन करा दिया थर्ड आप कराया आयनाइजेशन फोर्थ प्रोसेस नेक्स्ट now we will take some difficult density is the mass by volume हमें पता है इधर को साइज डिक्रीज करते हैं इधर को साइज डिक्रीज बीच में सेम भी रह जाते हैं एंड में साइज थोड़ा क्या कर देता है साइज करते हैं फिर बीच में सिमिलर रह जाते हैं एंड में थोड़ा बढ़ जाता है साइज का मतलब वॉल्यूम एटॉमिक साइज डिक्रीज Term size means volume decrease. Size का मतलब volume. Size का मतलब क्या होता है? Volume means atomic size. Atomic size means volume. अधिकंश ये ना volume ज़्यादा है, and the volume घट है. Atomic size क्या होता है? Volume. And the volume ज़्यादा है, ना घट है, ना घट है, ना घट. पर नीचे को मास तो बढ़ेगा ही नहीं.
एटॉमिक मास से इधर बढ़ते हैं, एटॉमिक मास ये इंक्रीज कर, ऊपर वाला फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, नीचे वाला डिक्रीज कर रहा है। ऊपर वाला इंक्रीज होगा, नीचे डिक्रीज होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी में तो एटॉमिक साइज कट गया, एटॉमिक साइज नहीं वॉल्यूम, कम नहीं ज्यादा वॉल्यूम आपको कर इसका, कम वॉल्यूम आपको कर, ज्यादा वॉल्यूम कट, साइज मींस वॉल्यूम, साइज स्टैंड फॉर वॉल्यूम, इसका ज्यादा वॉल्यूम है कट है ना, और कट है और कट, मास इंक्रीजेस, एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक नंबर ही कह रहे हैं, एटॉमिक मास मास बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी बढ़ेगी, इधर जाने पर डेंसिटी क्या करते हैं, डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मास बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम कम हो जा रहा है, ऊपर वाला फैक्टर बढ़ रहा है, नीचे वाला कम हो रहा है, तो फिर डेंसिटी बढ़ेगी। तो डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the transition. Then increase from left to right, the potential बढ़ती है। Density increase, density mass by volume, मास बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो फिर डेंसिटी, इसमें कोई इफेक्ट वगैरह नहीं करने को, इतना ही करना है, तो डेंसिटी क्या करते हैं, जो डेंसिटी है डी ब्लॉक की ज्यादा होती है, डी ब्लॉक की डेंसिटी एफ ब्लॉक से ज्यादा है, इसके वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम इज मोर, डी ब्लॉक की डेंसिटी एफ ब्लॉक में ज्यादा है, वॉल्यूम डेंसिटी का जब भी करना मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम की साइज किसी ग्रुप में जाए, इसमें अभी क्या करना है, साइज क्या रहे हैं, सिमिलर साइज, नीचे को मास तो बढ़ेगा ना, डाउन मास तो बढ़ता है, सिमिलर साइज पर नीचे को डाउन मास क्या करते हैं, नीचे को साइज तो सिमिलर है पर मास नीचे को बढ़ गया, डाउन मास तो बढ़ेगा ना, टॉमी नंबर बढ़ता है तो टॉमी नंबर बढ़ता है तो टॉमी मास भी बढ़ेगा, टॉमी नंबर बढ़ने से मास तो बढ़ता है, टॉमी नंबर टॉमी मास इंक्रीज, तो थर्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी, मास तो बढ़ गया पर वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम, वॉल्यूम की साइज तो सेम रहेगा, पर मास है, थर्ड की डेंसिटी काफी ज्यादा है, मास तो बेटा बढ़ गया, मास भी इंक्रीज आ रही है पर वॉल्यूम तो नहीं रहेगी, साइज नहीं वॉल्यूम,
मास बढ़ेंगे तो डेंसिटी काफी है, ये देखो डेंसिटी ऑफ थर्ड ट्रांसफिजन, density of third tranche series element, density of third tranche series element become very high as size remain the same, as size remain the same, that is volume remain the same, volume remain the same, but atomic mass increases. Atomic mass increases. Then thirdly, underlying करिए, thirdly density काफी ज्यादा है, क्योंकि साइज वॉल्यूम होना ही रहेगा, सिमिलर साइज है सिमिलर वॉल्यूम, और मास बढ़ेगा नहीं, डेंसिटी काफी ज्यादा, ठीक कर लो, डेंसिटी है और ट्रांसमिशन but very और ट्रांसमिशन की डेंसिटी सेक्शन से ज्यादा, रेजोनेंस फॉर्स डेंसिटी सेकंड थर्ड में ज्यादा फर्क है, उसमें कम है, इसमें आपने देखना ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ गया तो मास भी तो बढ़ गया, ओवरऑल क्या हुआ ये हमने लर्न करना पड़ेगा, जितने आप नीचे के जाएंगे क्या बढ़ा, मास बढ़ा तो ओवरऑल फैक्टर ये भी बढ़ा तो ओवरऑल क्या होगा, मास भी बढ़ा और ओवरऑल वो याद करना पड़ेगा, वो नहीं हम कर सकते, तो सही कर रहे हैं। जैसे अभी ये ग्रुप का मॉलिक्यूलर में बुलफ्रैन इसकी डेंसिटी ले रही है, डेंसिटी ऑफ बुलफ्रैन ग्रेटर देन देन ठीक है, समझ आ गया। बस यही याद रखना कि साइज लेंथ एंड कंट्रैक्शन से क्वेश्चन बने, साइज होना ही रहेगा, इनको नहीं लेते हैं कंट्रैक्शन को, इसमें ब्लॉक आता है, इसके बीच में क्या रहता है, इसमें ब्लॉक होता नहीं है, इसमें फाइबर के बाद हो गया, ब्लॉक आने से साइज होनी रहेंगे, इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन, फाइनली भी बढ़ जाती है और डेंसिटी भी बढ़ जाती है, वॉल्यूम की सेम है, डेंसिटी का बाद में ये लर्न कर लो इसमें, क्योंकि डेंसिटी हाईएस्ट है ऑस्मियम से रिजल्ट वैल्यू तो नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 21.59 ग्राम पर सीसी का ग्राम, काफी ज्यादा है, रीडिंग की थोड़ी है, दो एलिमेंट जनरली सबसे ज्यादा, अगर आप पूछते हैं कि डेंसिटी किसकी हाईएस्ट है तो ऑस्मियम में रीडिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी,
वैल्यू चेक करा वैसे वैल्यू जोड़ दूं मैं वैल्यू नहीं किसी ने डेंसिटी रीडिंग इज ग्रेटर देन ऑसमोल सबसे ज्यादा डेंसिटी है मर्क्यूरी भी ज्यादा होती है पर इतना नहीं बहुत ज्यादा मर्क्यूरी कितनी होती है 30 मिनट याद हो 30 मिनट 6 ग्राम पर इसे काफी बड़ी ऑसम रीडिंग की मैक्सिमम है और रीडिंग की ऑसम से भी ज्यादा तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी होगी ऑलमोस्ट क्या होगी या व्यक्ति में आएगा रीडिंग में आएगा फिर ऐसे के क्वेश्चन हो गए और ये आप लोगों को energy and density of power transferring density energy and density of power transferring elements increases as compared to second transferring as compared to second transition period. Second transition series elements. Because atomic size of second, atomic size of third and second remain the same. Atomic size of second. From the third and second remain the same. Therefore, energy and density increase. Size होने रहेगी energy and density increase. Energy and density. Second, third is size same. Third भी क्या बढ़ गई? Density. Density भी बढ़ गया और energy भी. ठीक है तीन चीजें हो गई ना साइज सेम रहने से डेंसिटी बढ़ गई और डेंसिटी कैसे याद रहेगा आपको डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा वॉल्यूम में साइज मास बढ़ गया वॉल्यूम उतना ही रहेगा मास बढ़ गया डेंसिटी बढ़ेगी फिर साइज उतना ही रहेगा अट्रैक्शन नीचे को बढ़ गई इसके 40 प्रोटॉन है इसके 70 अट्रैक्शन तो बढ़ेगी ना एनर्जी विल was melting and boiling. Melting and boiling. Melting point. Melting point deep low के ज्यादा होते हैं. ज्यादा फ्लो ना दूंगी ई ब्लॉक में ज्यादा होते हैं फ्लो सपोज आप क्रोमियम 4s1 kd पर इससे मेटालिक बॉन्ड बनता है it form metallic bond. मेटालिक बॉन्ड बनता है इससे मेटालिक बॉन्ड बनता है और ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ेगा कि दूसरे एटम के अनपेड से शेयरिंग कर लेते हैं एस ब्लॉक से किससे मेटालिक बॉन्ड बनता है भाई दूसरे ना शेयरिंग भी कर लेते हैं शेयरिंग हो जाती है मेटालिक बॉन्ड फॉर्म हो
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ अनपेड दूसरे पर शेयरिंग कर लेते हैं शेयरिंग कर लेते हैं उससे मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाता है स्ट्रांग हो जाता है मेटालिक बॉन्ड को स्ट्रांग इससे तो मेटालिक बॉन्ड अब डी ब्लॉक मेटल हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक मेटल हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक मेटल हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक मेटल हैव unpaired electron. Sharing of electron takes place. People of metal have unpaired electron. Sharing of electron takes place. Sharing of electron takes place between unpaired electrons of two atoms. Unpaired electron of two atoms. Unpaired electron of two atoms. Two atoms. The metallic bond becomes stronger. Metallic bond becomes stronger. If a melting point of transition elements increases. Is as compared to S block and जो बड़ा मेटालिक बॉन्ड बनता है इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है ये मेटालिक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शेयर होता है अपने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं कर्नल वगैरह बनते हैं इलेक्ट्रॉन लूज प्लस वन में गया था लूज हो जाते कर्नल वगैरह बनते हैं इन्हें तो मेटालिक बॉन्ड बनना है ये से क्या बनना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगी तो ये मेटालिक बॉन्ड आगे से क्या हो जाएगा मेटल एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही बन गया क्या बन गया कोवलेंट बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड प्लस कोवलेंट बॉन्ड इसमें मेटालिक बॉन्ड बना है प्लस कोवलेंट बॉन्ड या सिंपली आप लिख सकते हो शेयरिंग ऑफ इसमें मेल्टिंग पॉइंट बना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है को greater the unpaired electron stronger the covalent bond stronger the number more the number of greater the number of unpaired electron greater the number of unpaired electron greater the number of covalent bond greater the number of unpaired electron greater the number of covalent bond therefore stronger the metallic bond stronger the metallic bond and greater the melting bond greater the melting point मतलब मेटालिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड से बनता है या शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन आपको एक है जिन्हें अनपेड इलेक्ट्रॉन जाना है ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन greater the number of covalent bond so stronger the metallic bond covalent bond ज्यादा बन गया ना फिर stronger हो गया greater the melting bond अब बुक में पढ़ा ना आपने जब में पढ़ा नहीं आता नोट्स से पढ़ा है बुक में तो समझ नहीं लगा कैडमियम टेनियम रेडियम ऑर्नियम वे देखो क्या होता है OS2Kd1 OS2Kd2
OS2 CD3 ये CD5 होता है, फिर CD6 CD7 CD5 CD6 CD7 अनफिल्ड में एक ही रखना हो, अनफिल्ड एक बट टेलीफोन तो सारे हैं, आप कॉमन पॉइंट कर इसमें एक अनफिल्ड है, इसमें क्या है दो अनफिल्ड फिर तीन अनफिल्ड, उसे कॉमन बोर्ड बढ़ते हैं मेटालिक के नाम से कॉमन बॉन्ड कह लो या शेयरिंग करो, कई बार एक वर्ड कॉमन बॉन्ड यूज नहीं कर देते, कॉमन बॉन्ड ही करते क्या कर देते हैं शेयरिंग, फिर अनफिल्ड हो जाता हो, फिर अनफिल्ड हो जाता हो, तो उसके बाद अनफिल्ड कम होने शुरू हुए, अनफिल्ड कम ही आगे अनफिल्ड कम होने शुरू हुए, फिर अनफिल्ड और कम हो गए, पहले दिखा कि अंदर जहाँ तक अनफिल्ड बढ़ते हैं अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, बस अनफिल्ड डिक्रीज, डिक्रीज इसलिए अनफिल्ड बढ़ते हैं इसको बॉडी में first unfilled electron d orbital increases, first unfilled electron d orbital increases, first unfilled electron d orbital increases and then decreases, first unfilled electron d orbital increases, then unfilled electron decreases due to pairing of electron, due to pairing of electron d orbital, due to pairing of electron in d orbital. बेटा दोनों अनपेड, पहले एक अनपेड है, दो अनपेड है, तीन है, पांच है, एक सेकंड हो जाती है ना, फ्रॉम 25 होता है ना, तो CD6 पे अनपेड पहले बढ़ते हैं फिर करते हैं, पहले मेल्टिंग बढ़ता है फिर आगे मेल्टिंग इंक्रीज अप टू क्रोमियम देन डिक्रीज, ये लिखो मेल्टिंग इंक्रीज अप टू क्रोमियम, मेल्टिंग इंक्रीज अप टू क्रोमियम, increase in unpaired electron, due to increase in unpaired electron, increase in unpaired electron, then unpaired electron decreases, then unpaired electron decreases and melting point decreases, melting point decreases, electron decreases, then unpaired electron decreases, unpaired electron decreases and melting point decreases, पहले मेल्टिंग में क्रोमियम तक बढ़ता है फिर आगे कम होता है, बाद में मेल्टिंग यहाँ भी मेल्टिंग डिक्रीज होनी चाहिए, इसमें एक सेक्शन
मेल्टिंग पहले बनता है फिर करता है, मैंगनीज के बीच में एक्सेप्शन। इसका लोअर मेल्टिंग इसका बढ़ता है फिर आगे कम होता है, इसकी एक सेक्शन है। क्रोम के नीचे क्या होता है मॉलिक्यूलर मेल्ट, इनके हाईएस्ट मेल्टिंग क्रोम का मॉलिक्यूलर का वुल्फ्राइम का हाईएस्ट मैक्सिमम मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम तक बढ़ता है, उसके बाद कम हो जाता है, फिर जिंक का लॉस हो जाता है। इसका ये फर्स्ट ट्रांजिशन कौन सी चीज है? फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, देन थर्ड ट्रांजिशन। सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे ज्यादा, इनमें सबसे ज्यादा किसका? अनपेड इलेक्ट्रॉन बनते हैं, कोण बॉन्ड बच जाते हैं, फिर अनपेड कट जाते हैं। ये लिखवा दिया आपको कि अनपेड बनते हैं, कोण बॉन्ड बच जाते हैं, अनपेड कोण बॉन्ड का तो ये शेयरिंग है, उसके लिए कोण बॉन्ड यूज करते हैं, फिर मेल्टिंग कर देंगे। ये सबसे हाईएस्ट तो इसकी 4s1 3d 5% 5s1 45। इसमें कम नहीं किए 4s1 25 5s1 45 5d। इसके अंदर ज्यादा मतलब सारे में अंदर ज्यादा है, रिटर्न आंसर है। रिटर्न आंसर Wolfram the highest melting point. Wolfram highest melting point in deep flow. Wolfram क्या होता है? Tungsten. क्या होता है? Tungsten. Highest melting point. इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे? क्रोम का ज्यादा, जिंक का लो। क्रोम का सबसे ज्यादा, जिंक का लो। मैग्नीज में एक्सेप्शन है, इसमें डी और मैग्नीज के नीचे क्या होता है? मैग्नीज नीचे टेक्निकल है, इसमें 4s2 3d5 होता है, 5s2 4d5 होता है, 6s2 4f40। इसमें ब्लॉक आने हैं, इसमें लिखना है कि डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो कोण बॉन्ड d orbital have less tendency for common bond formation. D orbital have less tendency for common bond formation. D orbital have less tendency for common bond formation. D orbital have less tendency for common bond formation. Their melting point comparatively decreases. जिन्हें होनी चाहिए उसको कर दें। D orbital have less tendency for common bond formation. Melting point decreases. कैसे याद करना है? फिर बेटा इसके हाईएस्ट नंबर इसके हाईएस्ट 70 का
जिन्हें होनी चाहिए उसको कर देना, जिन्हें होनी चाहिए उसको जिन्हें होने चाहिए सबसे नहीं कम हो जाए, जिन्हें उसको कर जिन्हें मेरे सिर्फ ग्रुप ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ was melting one और ट्रांसफर के ज्यादा होते हैं सेकंड ज्यादा होते हैं और भी ज्यादा जैसे कि कहा मुल्तान का ज्यादा किससे मालूम से ज्यादा थर्ड डे मेल्टिंग वन सेकंड से ज्यादा सभी जैसे निकल ब्रेन प्लेटफॉर्म निकल ब्रेन मैन और वैसे एक क्वेश्चन तो टिपिकल में सारे जो एग्जाम में आता है जनरली चेंज टाइमिंग इम्पोर्टेंट कोई पेपर नहीं रहा चेंज टाइमिंग लोएस्ट मेल्टिंग एंड डीप फ्लो कितना भी काट है बताओ देखने 4s to 3d10 कोई अनबेड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो मेटालिक होगा तो 4 मॉर्निंग फ्लूइड है 5s to 4d10 this is more question success to ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिट completely फिट ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिट नो अनपेड इलेक्ट्रॉन no unpaired electron no covalent bond no no sharing of electron no sharing of electron only metallic of you are only metallic bond only metallic चला बड़ा metallic bond है पूरा भरा अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसका के लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ई ब्लॉक से ना देखिए लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक अब वो कार्बन का उन्हें डिंगर नंबर ये पूरे भरे हैं इसमें मर्क्यूरी तो पता ही आपको लिक्विड होता है एनएम मेल्टिंग पॉइंट घटता है मर्क्यूरी लिक्विड ये तो सॉलिड ऑफ टेम्परेरी लिक्विड है तो मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट ड्यूटी 38 से कम हो रहा है ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਫਿਰ 0 से कम 234 234
mercury is liquid at room temperature. Mercury is liquid at room temperature. जब इस measurement less than liquid value है जब measurement less than room temperature, measurement less than room temperature, यदि इस value liquid ही है तो वो उसका measurement तो फिर उससे नीचे जाएगा, room temperature से नीचे होगा, बाकी liquid measurement less than room temperature 25 है, आपको देखिए याद करेंगे क्योंकि फोटो माइनस में चला जाएगा, इसका मेल्टिंग रूम टेम्परेचर से भी कम है, इसका मेल्टिंग लोएस्ट है। आगे हम कह रहे थे ना कि इसका नीचे को मेल्टिंग बढ़ते हैं, इसमें नहीं है। आगे हम कह रहे हैं मेल्टिंग नीचे को बढ़ते हैं, बल्कि देखिए मेल्टिंग क्वेश्चन जो वो एग्जाम में आता है, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक elements of D block have lowest value. आंसर आपको ये पढ़िए, think element इसमें आगे ये क्वेश्चन बनता है जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि हम मान दिन के बीच में इम्प्योरिटीज हैं, दिन के बीच में इम्प्योरिटी बढ़ी, हमने इम्प्योरिटी रिमूव कर दी, इस बार भी था यार जिंक में इम्प्योरिटी बढ़ी है या मर्क्यूरी में बढ़ी है, गैम में बढ़ी है, हीट करोगे तो जिंक वेपर बन के बाहर आ जाएगा, इम्प्योरिटी दे कैन बी फॉर वन डिस्टिलेशन, तो इम्प्योर कैन बी टेकन बाय डिस्टिलेशन क्या होता है, हीट कर जिंक के वेपर आ जाएंगे, नीचे क्या रह जाएंगे, ये देखो metals of zinc and mercury, metals of zinc and mercury can be purified, metals of zinc and mercury can be purified by distillation, metals of zinc and mercury are purified by distillation, if you underline the purified by distillation due to low melting and boiling, due to low melting and boiling, on heating distillation of the heat conversion, on heating these metal form the vapor, on heating these metal form the vapor and come outside. These metal form the vapor and come outside. Impurity remain behind. Impurity remain behind. बड़ा जिंक एंड मर्क्यूरी है, एन डी और पूरे भरे हुए हैं, D10 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 डी पूरे मेटालिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड, क्या मतलब कोवलेंट बॉन्ड, बाकी भी बंदे कोवलेंट बॉन्ड नहीं, कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं है, मेटालिक कर देते इतना कर देते कि हम उसको डिस्टिलेशन नाल प्यूरिफाई कर सकते हैं, हीट करेंगे तो मेटल बाहर निकल आएगी, नीचे गिरेगी,
मेटल वेपर को लग कर एक सॉलिड चेन टू गैस हीट डिस्टिलेशन something purified इसको बाहर निकाल ठीक है ये अच्छी तरह करना मुझको मेजरमेंट भी काटा है एक क्वेश्चन हो गया मेजरमेंट काटा है क्या डी ओवला फिर का 3y कैसे होते हैं 22 इसमें क्वेश्चन बनता है which matter is purified by distillation this matter is purified by distillation मतलब वो एक आपको आयरन दिया हो एक सोडियम दिया हो और आपको सिल्वर दिया हो और आपको जिंक दिया कौन सा रहेगा which metal is purified by distillation जिंक एंड मर्क्यूरी तीन ही मेटल हैं जो डिस्टिलेशन प्यूरिफाई होते these are only metals which are purified by distillation कौन सा जिंक है उसमें बाद ये थेरेपी ऑफ एटमाइजेशन थेरेपी ऑफ वेपराइजेशन therapy admission therapy of vaporization atomization vaporization ये थर्मल की जबते जगह कोई मेटल है हम सॉलिड तो गैस में इसका मतलब क्या है एटमाइजेशन एटम को सेपरेट कर मेटल को सॉलिड से गैस में सॉलिड तो गैस इसको दूसरे इसको बोल सकते हैं डेल्टा एटमाइजेशन डेल्टा वेपराइजेशन को करते हैं एटम को सॉलिड को गैस में कन्वर्ट ये दोनों चीजें को डी ब्लॉक को ज्यादा एनर्जी चाहिए ज्यादा एनर्जी क्योंकि एटमाइजेशन भी ज्यादा होती है और वेपराइजेशन भी ज्यादा मेल्टिंग का डिमांड ये डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट have high therapy atomization high enthalpy admission and high enthalpy of vaporization. High enthalpy of atomization, high enthalpy of vaporization. Due to strong metallic bond. Due to strong metallic bond. Strong metallic bond. The block have pressure, melting point, pressure melting point due to formation of covalent bond. Formation of covalent bond. Formation of covalent bond by unpaired
unfilled d orbital है, unfilled d orbital है, जब वो लिख रहा है d ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚ melting point को ज्यादा कराएंगे तो होना चाहिए और melting point बढ़ेगा तो फिर वेपराइन बढ़ जाएगी और इसको फिर ज्यादा एनर्जी चाहिए कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो ब्रेक करना फिर ये देखो due to stronger metallic bond of d block due to stronger metallic bond of d block the energy required to convert solid to gas the energy required to convert solid to gas increases gas become high the required to become convert solid to gas become high therefore that the atomization of depression that the atomization of depression एटमाइजेशन क्या होता है सॉलिड टू गैस वेपराइन क्या होता है solid to gas sublimation. Solid to gas sublimation. ये भी एंडोथर्मिक है ये भी एंडो सब्लिमेशन बेटा होता है जैसे आयोडीन है सॉलिड से गैस की सब्लिमेशन मॉलिक्यूल बढ़ेंगे मेटाबॉलिक आयोडीन सॉलिड टू गैस है अब ये मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल रहे मॉलिक्यूल मेन है ये सब्लिमेशन ये सब्लिमेशन है पर यदि इसको हम एटम में चेंज करें एटम में चेंज करते तब एटमाइजेशन जल्दी जगह है थर्मोइलेक्ट्रिक में प्रोडक्ट मस्ट कंटेन एटम प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए तो इसका बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा ना सॉलिड से गैस बनाएंगे सब्लिमेशन है एटम बनाएंगे तो फिर इसमें आपको इसका बॉन्ड भी क्या करना पड़ेगा ब्रेक करना बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बॉन्ड सप्लीमेंट्री मॉलिक्यूल ही रहते हैं एटमाइजेशन का मतलब एटमाइज वर्ड क्यों आया प्रोडक्ट मस्ट कंटेन एटम प्रोडक्ट मस्ट कंटेन तो उसके आगे बॉन्ड तोड़ने पड़ते ये दोनों सॉलिड से गैस बनेगी पर मॉलिक्यूल क्या रहेंगे मॉलिक्यूल आगे उनके बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कौन सी ज्यादा होगी एटमाइजेशन ग्रेटर देन से ज्यादा होगी बिल्कुल the product must contain atom in healthy atomization product must contain atom healthy atomization must contain atom product must contain atom in healthy atomization आपको याद है उसमें आपको थर्मिक में कराया ये इधर मॉलिक्यूल है ना उधर क्या बनाने इधर मॉलिक्यूल है इधर सब्लिमेशन में तो स्टार्टिंग सॉलिड होना चाहिए स्टार्टिंग होनी चाहिए सॉलिड एक कुछ भी हो इसमें बॉन्ड रहेगा सब्लिमेशन में स्टार्टिंग क्या होना चाहिए सॉलिड
तो हार्डन क्यों नहीं सेट होंगे? गैस है, इसमें से बॉन्ड ही ब्रेक होगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ये एटमाइजेशन है। यदि हम हाइड्रोजन लेते हैं तो बॉन्ड पहले गैस बनेगी, उसके बाद ही बॉन्ड होंगे, पहले तो ब्रेक ही होंगे। इसमें दो प्रोसेस होती है, सबमिशन होती है और एटमाइजेशन। हाइड्रोजन तो वैसे गैस होती है, एटम देंगे हाइड्रोजन पहले सॉलिड होती है, पहले गैस बनेगी, सारी एनर्जी को एटमाइजेशन। आपको एटमाइजेशन वाली और एटमाइजेशन आपने डिफाइन कैसे कर इलेक्ट्रोथर्मोडायनामिक्स स्टार्टिंग सब्सटेंस जो है वो लेना स्टैंडर्ड स्टेट। स्टार्टिंग सब्सटेंस क्या लेना? स्टैंडर्ड स्टेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हाइड्रोजन गैस स्टेट, 25 में हाइड्रोजन गैस इस सब्सटेंस एक मोल लेना, उसके आगे अगर एटम बनाना ये गैस होती है स्टैंडर्ड स्टेट में। इसमें तो सिर्फ बॉन्ड ही तोड़ना पड़ेगा, अब ब्रेक करना पड़ेगा। स्टार्टिंग सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट से होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 के ऊपर हम गैस रखते हैं। और इसको यदि हम कोडिंग के लिए डिफाइन करें, कोडिंग द स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है? उसको आगे गैस ना, सॉलिड से गैस में पहले मेल्ट होएगा, बॉयल होएगा, फिर एटम सारे अलग अलग होते हैं। सोडियम के एटम पड़े हैं, सभी को हीट करके अलग अलग पहले बड़े हैं, टेलीफोन तो हो गए, सबको अलग अलग सारे एटम को ये बड़ा स्टैंडर्ड स्टेट प्लान है। इस केस में तो सब्लिमेशन एटमाइजेशन बराबर हो, ये भी दिखाया था आपको। कुछ केस में एटमाइजेशन इक्वल टू सब्लिमेशन, इसमें एटमाइजेशन सब्लिमेशन बराबर हो गया, तो इसमें नहीं बराबर। सम किसी में एटम सब्लिमेशन इक्वल टू एटमाइजेशन, कुछ केस में एटमाइजेशन सभी इक्वल होते हैं, कुछ में इक्वल नहीं होते। एनआरई डी ब्लॉक दी थेरेपी में ज्यादा है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। थेरेपी और एटमाइजेशन दे सब्लिमेशन, एटमाइजेशन एंड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में बड़ा बिल्कुल से गैस इसको टू गैस, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो लिक्विड से गैस होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसका नेचुरली बॉइलिंग पॉइंट भी तो ज्यादा होगा। उसको सॉलिड गैस दिखा सकते हैं वहां पे, लिक्विड गैस, लिक्विड टू गैस, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो ये दोनों चीजें एक्टिव पोर्शन टू मेल्टिंग पॉइंट। वेपराइजेशन में लिक्विड गैस है, वेपराइजेशन में लिक्विड गैस, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। ये दोनों डायरेक्टली पोर्शन, दोनों क्या है? जो मेल्टिंग पॉइंट का रीजन है वही एटमाइजेशन है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे तो एटमाइजेशन बढ़ेगा। ये लिखो कि इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट हेल्प योर एटमाइजेशन with increase in melting point help your atomization increase, help your atomization increase, atomization increase। बट इनकी क्या होनी चाहिए? इनकी तो लो मेल्टिंग पॉइंट,
पहले मान लो ये मेडिकमेंट ज्यादा है तो उन्होंने सॉलिड गैस ना ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, मेडिकमेंट ज्यादा है सॉलिड गैस की ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसकी मेडिकमेंट ज्यादा है उसकी एंथैल्पी और एटमॉस्फेयर भी ज्यादा होगी और विब्रेशन भी ज्यादा, विब्रेशन भी ज्यादा होगी। जिसकी मेडिकमेंट ज्यादा नहीं करा टाइम गैस बनेगी, फिर वो एटम में कन्वर्ट होगा। जिंक एटम में लो मेडिकमेंट है, लो एंथैल्पी एटमॉस्फेयर है, को गैस बनाने के लिए कम एनर्जी चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट solid into gas, less amount of energy required to convert solid into gas. Sublimation the एटमॉस्फेयर की डिफरेंस है, sublimation में मॉलिक्यूल रिमेन है, एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल चेंज उसमें ज्यादा नहीं चाहिए, बॉन्ड भी ब्रेक करेगा तो बॉन्ड भी आगे ब्रेक करना है। Oxidation state. बड़ा एस ब्लॉक वाले ऑप्शन स्टेट मीन बैलेंस, जैसे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में किसी के ऊपर एक ही चार्ज वो में हमेशा वन चार्ज है, इसका और कोई चार्ज होता ही नहीं है, कैल्शियम का हमेशा टू चार्ज है, इसके कोई और चार्ज होते ही नहीं, एक ही बैलेंस शो करता है। कैल्शियम की हमेशा 2 आएगी, सोडियम की हमेशा 1 आएगी एस ब्लॉक, लेकिन डी ब्लॉक में ज्यादा बैलेंस शो करता है। जैसे मैग्नीज है तो +2 चार्ज भी हो, +3 भी हो, +4 भी हो, +5 भी हो, +6 +7। सोडियम में हमेशा इको चार्ज, इको बैलेंस है, कैल्शियम हमेशा दो बैलेंस है, इना दा और कोई चार्ज होता ही नहीं। पर जो डी ब्लॉक में मैग्नीज उसके 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, एक के कितने चार्ज होगी, जैसे आयरन 2 भी होता है, आयरन 3 भी होता है। इसका रीजन क्या होगा, ये भी बहुत क्वेश्चन में आते हैं,
ये वेलोसिटी वेरिएबल शो क्यों करते हैं? कर देना कि जैसे मैग्नीज है 4s2 Pd5 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस है। अब ये वैलेंस तो नहीं है 4s से नीचे ये वैलेंस है, वैलेंस नहीं है। तो s से p ब्लॉक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं, पर इसमें d भी बनाते हैं। s से p ब्लॉक में आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन एक भी बॉन्ड, इसमें d ब्लॉक में ये भी बॉन्ड बनाते हैं जो वैलेंस नहीं है। इनका एनर्जी डिफरेंस काटते हैं 4s एंड this small difference in energy between Cd and 4s से सारे बॉन्ड बना सभी वैलेंसी। ये तो 4s से बनाने दो वैलेंसी आनी in the d block, in the d block there is small difference in energy. In the d block there is small difference in energy. This small difference in energy gives almost s orbital, and inner d orbital, almost s inner shell d orbital. Both can take part in bond formation. Both can take part in bond formation. Both can take part in bond formation. Therefore, show variable oxidation state. Variable oxidation state. Oxidation state. In S and P block. In S and P block. Only outmost valence electron in S and P block. Only outmost valence orbital take part in bond formation. Outmost valence orbital take part in bond formation and not inner orbit. Not inner orbit. Therefore, generally show fixed valence. Generally show fixed valency. Valency means very generally show fixed valency, that means fixed oxidation state. सोडियम में हमेशा वालेंसी है, कैल्शियम की दो है, एल्यूमिनियम की हमेशा एल्यूमिनियम की ग्लास और हमेशा क्या कहना इस के लिए चेंज ही नहीं होती, इसकी चेंज होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है 3p4 टर्न कर रहा है के बीच में एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट सारे बॉन्ड बना रहा है। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए बाकी ना बनाए तो मैग्नीज की कितना चार्ज आएगा, साथ में ये भी बॉन्ड बना रहे हैं कितना आ जाएगा, पहले इनर बना रहे हैं, पहले ये बॉन्ड बनाएंगे वो आएगी, ये बनाएंगे ये आएगी, आप में भी बना दे दो 5 6 and 7 bond maximum 7 bond maximum। इसमें भी होता है कि बीच में जाके इधर को हाफ मिनट बढ़ते हैं,
जहाँ तक हाफ फील्ड बढ़ते हैं ये क्या होता है PD1, ये क्या होता है PD3, जहाँ तक हाफ फील्ड बढ़ रहे हैं, जहाँ तक हाफ फील्ड बढ़ेंगे फिर आगे हाफ फील्ड कम हो जाएंगे, कोई प्लस ही कम हो जाएगी। हाफ फील्ड ऑर्बिटल इंक्रीज, हाफ फील्ड ऑर्बिटल डिक्रीज। Number of half-filled d orbital, number of half-filled d orbital increasing up to magnitude. Number of half-filled d orbital increasing up to magnitude. Both increasing up to magnitude. Number of d orbital increasing up to magnitude. Therefore, number of unpaired electron increases. Number of unpaired electrons increases. Oxygen state increases. Oxygen state increases. Oxygen state increases. After manganese, half-filled d orbital decreases. Half-filled d orbital decreases. Half-filled d orbital decreases. Number of unpaired electron decreases. Number of unpaired electron decreases. Therefore, oxygen state decreases. Fully filled d orbital do not take part in bond formation. Fully filled d orbital do not take part in bond formation. Fully filled d orbital do not take part in bond formation. Therefore, manganese show maximum oxygen state. Manganese show maximum oxygen state in the first transition series. Manganese show maximum oxygen state in the first transition series. But ब्रैकेट में लिख लो +7, क्योंकि 7 बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक पॉइंट लाइन मैग्नीज की मैक्सिमम लेंथ होती है, इसमें डी जाएगा।